अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर सर हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट लवर अली शो को। कैसे देखना है दूसरे लोग से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे जी आज आपके साथ टॉप क्रिकेट न्यूज का सेगमेंट आपसे शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आप लोग से बात करने जा रहे हैं, जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है जी मैक्सवेल को लेकर। मैक्सवेल जो है पीएसएल में नजर आएंगे, आपको ये क्या स्टोरी है वो आपको बताएंगे। बात करेंगे वर्ल्ड कप 2028 के हवाले से 12 टीम्स जो है वो क्वालिफाई कर चुकी हैं, बाकियों की क्या अपडेट है, क्या स्टोरी है वो आप लोग से शेयर करेंगे। अच्छा, बांग्लादेश की जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, अब उन्होंने जैसे ही ओथ लिया, ओथ लेने के साथ ही उन्होंने जो इंडिया के साथ ताल्लुकात हैं उनको बहाल करना शुरू कर दिया है। ये क्या स्टोरी है भाई? पहले जो इंडिया वर्ल्ड कप नहीं खेलने जाना, अब ताल्लुकात बहाल कर रहे हैं, ये क्या कहानी है वो आप लोग से शेयर करेंगे। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया की जो सेमीफाइनल में पहुंचने की पॉसिबिलिटीज हैं वो क्या है, पाकिस्तान इंडिया आपस में कब टक्कर सकते हैं, इस पर बात करेंगे। वेस्ट इंडीज ने बड़ी आसानी से जो है शिकस्त दे दी इटली को, इस पर बात करेंगे। और बात करेंगे जिम्बाब्वे श्रीलंका के दरमियान जो मैच है उस पर गुफ्तगू करेंगे। और एक फ्रेंचाइज का जो फ्यूचर है वो दरमियान में अटक गया भाईजान। सियालकोट जो है उसकी क्या कहानी चल रही है, उसकी क्या लड़ाइयां चल रही हैं, क्या स्टोरी है, और क्या पता ये फ्रेंचाइज जो है वो ये ऑनर्स तक पहुंचे ही ना और इसके ऑनर्स ही चेंज हो जाए, वो कहानी भी आपको बताएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ लेके बेल आइकन बजाना। बात का खास करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो पास आ रही है, तो बड़ी खबर आ रही है जी जिम्बाब्वे और श्रीलंका के दरमियान जो मैच जारी और सारी था उसमें जिम्बाब्वे ने श्रीलंका को जो है शिकस्त दे दी और वन साइड इस मुकाबले को जो है जीता है। क्या कमाल किस्म की हीरोइक इनिंग देखने को मिली हमारे शहजादे सिकंदर रजा की जानिब से, क्या सुपर किस्म की उसने एंड में आकर जो है वो हार्ड हिटिंग की है। और भाईजान ये क्या कर रहा है जिम्बाब्वे, ये कर क्या रहा है वर्ल्ड कप में? ऑस्ट्रेलिया को पहले इन्होंने हराया, फिर श्रीलंका ने ऑस्ट्रेलिया को हराया, इन्होंने श्रीलंका को भी हरा दिया। और भाई ये तो सुपर 8 के अंदर प्रॉपर तौर पर आ रहे हैं, ये मतलब ये चक्कर नहीं है कि आप कह लो फ्लूक हो गया, ये हो गया, तो मेरिट की बेस पर आ रहे हैं। भाई जिम्बाब्वे ने अपने ग्रुप में टॉप कर दिया, कमाल हो गया भाई। 179 रन। अली साहब, प्रेमदासा स्टेडियम कोलंबो में मैच खेला जा रहा था। ये वो वेन्यू है जहां पर पाकिस्तान क्लूलेस हो गया था अगेंस्ट इंडिया, और ऐसे वेन्यू पे जिम्बाब्वे ने श्रीलंका की लंका ढा दी भाई। कमाल कर दिया श्रीलंका की तरफ से। हमने आज देखा निशांका ने 62 रन बनाए थे, रत्नायक ने हीरोइक 24 गेंदों पे 44 रन का कैमियो खेला था, 2 छक्के और 3 चौके मारने के बाद जिम्बाब्वे ने 179 का टारगेट अली साहब एक जेन टोटल दिया था। लेकिन जो पारी आज खेली जिम्बाब्वे ने, जिस तरह से मरुमानी और बेनेट ने आगाज किया, एक बड़ी बेहतरीन नॉक खेली, एक सेंसिबल नॉक खेली बेनेट की तरफ से। रियान बेल को नंबर 3 पर प्रमोट किया गया, उन्होंने 12 गेंदों पे 23 रन बनाए। और फिर जो रही कई कसर थी वो सिकंदर रजा ने जो कैमियो खेला भाई, कमाल कर गया सिकंदर रजा। छक्कों और चौकों की बारिश कर पूरा ग्राउंड श्रीलंका के फैन से भरा हुआ था। और जिम्बाब्वे ने ना सिर्फ श्रीलंका को ट्रैश करके रख दिया अली साहब, बल्कि जिम्बाब्वे ने इस ग्रुप में टॉप कर लिया। और अब इंडिया, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज को जो ज्वाइन कर रहे हैं, ये टॉप करके ज्वाइन कर रहे हैं। क्या बात है यार। और मजे की बात कि जो इनका ग्रुप है, ये जो आपका इंडिया वाला ग्रुप है, इंडिया टॉप करके आई है अपने ग्रुप में, वेस्ट इंडीज टॉप करके आई है, साउथ अफ्रीका टॉप, और आपका जिम्बाब्वे भी टॉप करके आई है। तो आप देख लीजिए कमाल किस्म की परफॉर्मेंस दिखाई है जिम्बाब्वे ने। सल्यूट टू सिकंदर रजा। लोग कह रहे थे कि अपसेट दे दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन अली साहब प्रॉपर जिम्बाब्वे पिछले वर्ल्ड कप में थी नहीं, और इस बार क्या तैयारी से आई है, इस वर्ल्ड कप में छाई है। कर दिया। बस मैं दुआ करूंगा कि जिम्बाब्वे जो है वो इन इंडिया जाके भी अच्छा करे। श्रीलंका जो उनको सूट कर गया, श्रीलंका में अगर खेला ये तो सुपर 8 में भी ऐसा लग रहा है कि कमाल करेगी और सेमीफाइनल में जाने वाली टीम है। ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया इन्होंने, श्रीलंका को इन्होंने हरा दिया, इन्होंने किस टीम को नहीं हराया, कमाल कर दिया भाई जिम्बाब्वे ने। बिल्कुल साहब, हैदराबाद को लेकर अपडेट आ रही है कि मैक्सवेल को हैदराबाद ने जो डायरेक्ट साइन करना था वो कर ली है, और मैक्सवेल इस बार आपको पीएसएल में दिखेंगे। ये क्या स्टोरी है? देखिए, बहुत बड़ी खुशखबरी है और बहुत बड़ी गुड न्यूज है पाकिस्तान के फैंस के लिए, क्योंकि पहले ही चल रहा था कि मैक्सवेल नहीं आएंगे, शुरू में चला कि वो आएंगे, फिर चला नहीं आएंगे, लेकिन फाइनली हैदराबाद के अंदर ही वो गूदा था कि वो मैक्सवेल जैसे बड़े नाम को पीएसएल के अंदर ला सकते थे। और फाइनली किंग्समैन हैदराबाद ने ग्लेन मैक्सवेल, द बिग शो, अगर आप इस पूरे पीएसएल में सबसे बड़े नाम की बात करो तो वो ग्लेन मैक्सवेल होगा। फाइनली पीएसएल में डायरेक्ट साइनिंग हो गई है। मैक्सवेल पहले नहीं आ रहे थे, लेकिन अब रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि उनके साथ मामला तय पा गए हैं हैदराबाद किंग्समैन के, और एक भारी भारी भरकम अमाउंट देने के बाद, क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट जितनी आपकी फ्रेंचाइजीज है 8, इन सब में अगर आप देखो कोई अफोर्ड कर सकती थी शायद मैक्सवेल को, तो वो एक हैदराबाद किंग्समैन ही कर सकते थे लोगों के पास। एग्जैक्टली, इन सब जितनी बकिया आपकी 7 फ्रेंचाइज है, इन सबको अगर आप मिला भी लो तो आई डोंट थिंक सो कि हैदराबाद की 10% भी जो नेटवर्थ है उसको ये मैच कर सकते हैं बकिया तमाम फ्रेंचाइजीज। तो इसी वजह से हैदराबाद ने फाइनली
ग्लेन मैक्सवेल द बिग शो भाईजान पीएसएल में आ रहे हैं, और हैदराबादियों के लिए बड़ी खुशखबरी है कि पहले ही उनके जो एडिशन है उसमें अगर मैक्सवेल जैसा खिलाड़ी उनको उनकी टीम को रिप्रेजेंट करेगा तो ना सिर्फ ये हैदराबाद की शान बढ़ेगी बल्कि पूरे पीएसएल और पूरे पाकिस्तान की भी शान बढ़ेगी। नहीं, बिल्कुल मैं आपकी बात से एग्री करता हूं कि इतना बड़ा नाम जब पीएसएल में आएगा तो हम शुरू से यही बात लगातार कर रहे हैं कि आप ऑक्शन करा लें, कुछ भी कर लें, मेन इसके पीछे जो मोटिव है वो ये है कि बड़ा नाम लेकर आना है। जब तक आप बड़ा नाम लाने में कामयाब नहीं होते हैं तब तक आपकी जो फ्रेंचाइज है उसकी वैल्यू जो है उस काबिल नहीं हो पाती है। खैर, इसके बाद जो अपडेट आ रही है हमारे पास वो आ रही है 12 टीम्स को लेकर। तो 12 टीम्स जो है वो जो वर्ल्ड कप 2028 अब T20 वर्ल्ड कप जो खेला जाना है उसके लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं। आपको आईसीसी ने जो है वो बता भी दिया है कौन कौन सी टीम है दाऊद साहब जो क्वालिफाई कर चुकी है। कल हमने इस पर ऑलरेडी बात की थी, लेकिन आज आईसीसी ने ऑफिशियली तौर पर अनाउंस कर दिया है कि कौन सी 12 टीमें हैं वो अगले T20 वर्ल्ड कप 2028 के लिए डायरेक्ट क्वालिफाई कर गई हैं। वो टीम्स जो सुपर 8 में जाती हैं उन 8 टीमों को डायरेक्ट क्वालिफिकेशन मिलती है। जो होस्ट टीम्स होती हैं, एक हो या वो 2, उनको मिलता है। और जो रैंकिंग बेस पे आप कह लो कि जो टॉप 12 में होती हैं रैंकिंग में, उनको भी होता है। इसका साफ मतलब यह है कि जो 2028 का वर्ल्ड कप जो कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में शेड्यूल्ड है, अली साहब, वो भी सेम फॉर्मेट में खेला जाएगा 20 टीमों के साथ, प्लस ऐसे ही जिस तरह अभी चल रहा है। यही आई थिंक आपको डिफरेंट भी कुछ करना चाहिए। ठीक है, आपने 2 वर्ल्ड कप करवा लिए थे, 2024 का और 26 का। मुझे पर्सनली लगता है कि आपको 28 के वर्ल्ड कप में कुछ डिफरेंट करना चाहिए था। वहां पर आपको डिफरेंट ग्रुप्स बनाने चाहिए थे, कुछ और करना चाहिए था। बेशक टीम्स की तादाद थोड़ी कम कर देते, जहां 20 थी वहां पे 18 या 16 कर देते, 2 ग्रुप्स बना देते 9-9 टीमों के। कुछ ना कुछ आप डिफरेंट करना चाहिए था, आपको सुपर 6 राउंड रख लेते या। लेकिन मुझे लग रहा है इनको जिस तरह ये वाला वर्ल्ड कप में इनको मैचेस काफी अच्छे बीच बीच में देखने को मिले हैं कि टीमों ने जो क्वालिफाई काफी अच्छे तरीके से जो ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा शायद इस वर्ल्ड कप ये नहीं कह रहा, लेकिन मैं भी इस बात को मानता हूं कि यार चेंज तो करना चाहिए आपका। मैं इस पैटर्न को ना थोड़ा सा अच्छा नहीं समझता। ये जो पहले 4 मैच हो गए फिर सुपर 8 के एकदम से 3 मैच हो गए। मेरा ये मानना है, मेरा हमेशा से जो पसंदीदा फॉर्मेट रहे हैं ना वर्ल्ड कप को लेकर, वो वर्ल्ड कप 2019 का 50 ओवर का जो फॉर्मेट था, वर्ल्ड कप 2023 का जो फॉर्मेट था जिसमें सारी टीमों से जो टकराती हैं, मैं उस फॉर्मेट का ज्यादा बड़ा फैन हूं। लेकिन देखो 20 टीमों के साथ आप वो फॉर्मेट को फॉलो नहीं कर सकते। नहीं, कम कर दो ना टीमें, वो बहुत से 14 कर लो, 16 कर लो। हर फैन यही चाहेगा कि अगर वर्ल्ड कप है T20 वर्ल्ड कप में एटलीस्ट अगर पाकिस्तान है तो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज, श्रीलंका जितनी टॉप की टीम्स है उनके साथ लाजमी खेले। देखो आपने ऑन द सीरियस नोट अगर आप सच्ची बात मेरे से करो, आपने इटली को इस वर्ल्ड कप में लेकर आए, ठीक है, लेकिन इटली की को पर्सनली हमें फैन फॉलोइंग दिखी कोई जरा भी, मतलब कोई हमें ऐसा दिखा गया इटली की को बहुत कोई लोग ग्रो कर, वही पाकिस्तानी इंडियन मिक्स करके टीम बना के ले आते हैं। यूएसए की टीम आई हुई है वर्ल्ड कप में, पहले भी थी, ठीक है, लेकिन यूएसए के अंदर आप तो गए भी थे यूएसए के अंदर कोई हाइप थी उसकी, बात भी को कर रहा था। मैं इसको ज्यादा जो जिसे नेपाल की टीम आई है, अब नेपाल की टीम डिजर्व करती है आना, क्यों? क्योंकि नेपाल की अपनी जो फैन फॉलोइंग है वो उनकी कंट्री की फैन फॉलोइंग है, ना कि आप कह लो कि यार एक कंट्री के अंदर पाकिस्तान से बंदे डालो, इंडिया से बंदे डालो। ठीक है, बंदे भी अगर पाकिस्तान इंडिया के जैसे आप कह लेंगे इंग्लैंड में होते हैं, न्यूजीलैंड से कुछ लोग आ जाते हैं, लेकिन अपनी कंट्री के फैन होना बड़ा जरूरी है ताकि वो टीम की ग्रोथ नजर आए कि यार वाकई टीम की ग्रोथ है। जैसे नेपाल ने आखिरी मैच भी आकर खेला है ना, तो पूरा नेपाली क्राउड उधर भरा हुआ था और उनको चेयर अप कर रहा था। तो मैं तो नेपाल को इस तरह की टीमों को मुझे लगता है कि आईसीसी को आगे लाना चाहिए। नहीं, अब ऑब्वियसली, लेकिन अब ऐसे आईसीसी डायरेक्ट अब नेपाल को बीच से आगे लाकर वर्ल्ड कप तो नहीं खिला सकता। अब इशू तो ये आपको वो बात सही है। अगर एक नेपाल आएगा उसके साथ, तो फिर अब आप देखो यूएई की टीम है, अब उनकी कोई फैन फॉलोइंग नहीं है ना, कोई ओमान की कोई नहीं है, लेकिन अब साथ साथ इवन इटली में तो फिर भी कुछ लोकल प्लेयर्स हैं, लेकिन बाकी जो इतनी सारी टीमें हैं इनमें नहीं। अब इधर नेदरलैंड है, उनमें आप देखो लोकल प्लेयर्स हैं, स्कॉटलैंड की टीम है उसमें लोकल प्लेयर्स हैं, आयरलैंड, लेकिन उनकी नेशन में फैन फॉलोइंग नहीं है। अगर आप इटली की बात करते हो, क्या उनकी जो नेशन है, जो फैंस हैं, वो नहीं है उसमें। अब क्योंकि क्रिकेट अगर आप देखो ये एशिया में ही लोग पसंद करते हैं। आप जर्मनी की भी टीम डाल दो, स्पेन की भी डाल दो, ब्राजील की भी टीम डाल दो, एक बात है, जब तक उनमें आप फैन फॉलोइंग नहीं डेवलप करोगे ना, तब तक वो मजा नहीं आने वाला। वो खुद ही डेवलप होगी, आप किसी के अंदर डाल तो ये फैन फॉलोइंग तो नहीं कर सकते। वो तो एक खुद आप देखो एशिया में जैसे, अब एशिया में नेपाल में क्यों क्रिकेट का कीड़ा है, या जैसे पाकिस्तान इंडिया में कीड़ा है, वो रीजन ये है कि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका में फैन फॉलोइंग थी, अफगानिस्तान में बिल्ट इन पाई गई। अब एज कंपेयर अफगानिस्तान में बिल्ट इन पाई गई, नेपाल में भी बिल्ट इन पाई गई। अब एज कंपैरिजन अगर आप इन यूरोप की टीमों के साथ आप कंपेयर करो ना पाकिस्तान को, पाकिस्तान के अंदर फुटबॉल की बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है। नहीं, क्यों, कौन कहता है नहीं है? उस तरह से नहीं है। आप अभी देखते जब फुटबॉल का मैच था किस तरीके से लोग आए थे, पहले एक टाइम पर नहीं होती थी, अब तो लोगों ने डेवलप कर ली अपने अंदर वो फुटबॉल की फैन फॉलोइंग। अगर आपकी टीम बनती है,
आप देखना लोग उसको कैसे बैक करते हैं प्रॉपर। नहीं, लेकिन वो बात नहीं है। जैसे अगर आप देखो, अब जैसे क्रिकेट यूरोप में नहीं लाइक की जाती, यहाँ पे क्रिकेट को बहुत ज्यादा किया जाता है। उसकी कंपैरिजन में फुटबॉल की फैन फॉलोइंग है पाकिस्तान में। इंडिया ने क्रिकेट की आई नहीं। इंडिया ने भी फुटबॉल को बहुत अपने अंदर लाने की कोशिश की है, लेकिन अभी तक वो चीज नहीं ला सका इंडिया भी। लेकिन फैन फॉलोइंग है इंडिया में फुटबॉल की, काफी तगड़ी फैन फॉलोइंग। मतलब ठीक है, फैन फॉलोइंग वो तो आपको तब दिखेगी ना जब उनका आपको इंटरनेशनल मैच उस तरीके से देखोगे तो आपको पता चलेगा। कंपैरिजन करते हो तो कुछ भी नजर नहीं आता। लेकिन अली साहब, मैं खाली इतनी सी बात करूं, आप बहुत आगे बात को ले गए हैं। मैं सिर्फ इतनी सी बात कर रहा हूं कि आपने दो फॉर्मेट 24 और 26 का जो T20 वर्ल्ड कप था, वो आपने 20 टीमों के साथ इस फॉर्मेट में करवा लिया कि आपने गए के ग्रुप बनाए, अगला आपने सुपर 8 बनाया और सेमीफाइनल किए। अब आपको फॉर्मेट चेंज करना चाहिए था। बेशक टीम्स आप इतने ही रखते, लेकिन आपको 2-4 टीम्स बेशक कम कर देते। जहां आपने 20 रखी थी वहां पे 16 रखे, कुछ ना कुछ न्यू करना चाहिए था, वरना बिल्कुल एक ही पैटर्न में थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है। बहरहाल अब बांग्लादेश के लिए खुशखबरी है, बांग्लादेश डायरेक्ट इस T20 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने के लिए जा रहा है। जो ग्रुप्स हमें बता दिए गए हैं, जो टॉप टीम्स क्वालिफाई कर गई हैं, पाकिस्तान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया होस्ट है, चूंकि इंग्लैंड, न्यूजीलैंड भी होस्ट है, वेस्ट इंडीज, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, अफगानिस्तान, जिम्बाब्वे, आयरलैंड और बांग्लादेश जो है ये रैंकिंग की बेस पे आगे आ गए। बिल्कुल। खैर, इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है जी, वो अपडेट आ रही है बांग्लादेश के स्पोर्ट्स मिनिस्टर को लेकर, जिनका नाम है जी इमानुल हक, जिनका नाम है। ये भाई साहब जो है, इन्होंने जो है स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री का जो ओद है वो ले लिया है, और ओद लेते ही इन्होंने जो पहला काम किया वो ये किया कि इंडिया के साथ इन्होंने जो अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस है उसको जो है बहाल करने की कोशिश की है, और इंडिया से इन्होंने जो है प्रॉपर तौर पर जो है राब्ता कर लिया है, और इन्होंने कहा जी कि मामलात को बातचीत के थ्रू जो हल करना चाहिए, और हम अपने तमाम तरह जो पड़ोसी हैं हम चाहते हैं उनके साथ जो हमारे ताल्लुकात हैं वो अच्छे रहें। और साथ में इनका एक स्टेटमेंट और भी सामने आया जिसमें इन्होंने कहा कि अगर जो बांग्लादेश वाला मसला था इसको डिप्लोमेटिकली के लिए अच्छे से हल किया जाता तो आज बांग्लादेश जो है T20 वर्ल्ड कप जो है वो खेल रहा होता। तो दाऊद साहब अगले जो है अपने मसले हल करने के लिए निकल गए। अगर हम पाकिस्तान इंडिया वाला मैच इनके करते छोड़ देते तो हमारे क्या हालात होने थे? देखिए, जो इनके स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं अमीनुल हक, वो आए और उन्होंने कहा कि इस वर्ल्ड कप में बांग्लादेश खेल भी नहीं रही, और जो हमारे का ताल्लुकात इंडिया के साथ खराब हुए हैं BCCI के साथ, अब हमारी कोशिश रहेगी कि उन ताल्लुकात को वापस बहाल किया जाए। आगे 2031 का वर्ल्ड कप है, वो भी बांग्लादेश उनके साथ को होस्ट कर रहा है, तो हम अपने क्रिकेटिंग रिलेशन भी बहाल करेंगे। उनकी आगे एक बायलैटरल सीरीज भी है। तो देखिए, मैं तो पहले भी ये बात कर रहा था कि बांग्लादेश ने जो भी किया, एक्चुअली जो एक मेन रीजन था वो उनके इलेक्शन थे, और उसकी चलते उन्होंने इस वर्ल्ड कप से बाइकआउट भी कर दिया, बैक भी चले गए। बाद में देखो उन्होंने अपनी चीजें मामलात पाकिस्तान के थ्रू सॉर्ट आउट भी करवा लिए। तो अगर पाकिस्तान ये बाइकआउट कर देता तो मैं तो कभी भी इसके हक में नहीं था, और मैंने हमेशा ये बात की कि ये एक बेवकूफाना फैसला होगा पाकिस्तान का भी। अगर पाकिस्तान जो बांग्लादेश अपने पॉलिटिकल रीजंस की वजह से इस वर्ल्ड कप से बाइकआउट कर रहा है, अगर हम भी बाइकआउट कर देते तो हम बिल्कुल ही कहीं के भी ना रहते। एक फजूल सी बात है ना, मतलब हमारी कोई लड़ाई भी नहीं थी और हम उसके अंदर घुस जाते। ठीक है, हमें सपोर्ट करना चाहिए था, जो करना चाहिए था वो हमने किया। ICC में उनके लिए वोट डालना चाहिए था, वो हमने किया, और जहां जहां हमें लगा, क्योंकि बांग्लादेश में भी बहुत सेंटिमेंट्स हैं। इवन आप देखो, जब भारतीय मीडिया ने फेक रिपोर्ट्स जारी की कि पाकिस्तान तो अपना ICC रेवेन्यू बढ़ा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, तो उस टाइम पे बांग्लादेश में भी बहुत ज्यादा, अगर आप देखो तो पाकिस्तान को क्रिटिसाइज किया गया। इवन ये बगैर वेरीफाई किए कि पाकिस्तान ऐसी कोई डिमांड नहीं रख रहा, लेकिन बांग्लादेश में पाकिस्तान को क्रिटिसाइज किया गया कि बांग्लादेश पाकिस्तान की वजह से वर्ल्ड कप से बाहर हो गया। वो ये बात कर रहे थे कि पाकिस्तान ने बांग्लादेश को पुश किया और पाकिस्तान बाहर हो गया। इवन तो पाकिस्तान ने तो कभी भी बांग्लादेश को मत नहीं कहा कि आप वर्ल्ड कप ना खेलिए या आप ये कीजिए। वो तो जो बांग्लादेश ने कहा या किया, पाकिस्तान ने खाली उनका साथ दिया। और फाइनली आई थिंक ठीक भी है, बांग्लादेश ने अब कहा है कि अब वो इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर करेंगे और अगले ICC इवेंट्स में भी वो सारे खेलेंगे। खैर, इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है जी, वो हमारे पास आ रही है पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के हवाले से। तो लगातार जो है वो सोशल मीडिया पे बड़ी बहस छिड़ी हुई है पाकिस्तान वर्सेस इंडिया को लेकर। क्या पाकिस्तान वर्सेस इंडिया की जो पॉसिबिलिटीज हैं सेमीफाइनल की वो हो सकती हैं, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन मेरा तो मानना है पहले पाकिस्तान सुपर 8 का जो मरहला है उसको तो क्रॉस कर ले, क्योंकि पाकिस्तान के आगे जो है न्यूजीलैंड खड़ा हुआ है, जो कि बहुत ही टफ अपोनेंट है। इंग्लैंड भी जो है वो इतना अच्छा खेलता है, श्रीलंका में हमने पास्ट में देखा है, उनका ट्रैक रिकॉर्ड भी श्रीलंका में बहुत अच्छा है। श्रीलंका में खुद बड़ा मजबूत है। तो पाकिस्तान पहले सुपर 8 तो क्रॉस करे। खैर, अगर हो गया क्रॉस तो दाऊद साहब क्या पॉसिबिलिटीज जो है पाकिस्तान वर्सेस इंडिया की जो सेमीफाइनल है वो बन रही है? क्या पाकिस्तान अपने ग्रुप में टॉप करे और इंडिया अपने ग्रुप में सेकंड आ जाए, ये पॉसिबल है? या फिर इंडिया अपने ग्रुप में टॉप कर जाए या पाकिस्तान अपने ग्रुप में सेकंड आ जाए? क्या पॉसिबिलिटीज हैं जी? देखो, कल हमारे पास क्योंकि सारी तमाम फिक्सचर्स आ गई हैं सुपर 8 की, वैसे तो पहले ही आ गई थी, ICC ने ऑलरेडी सीडिंग की हुई थी, सिर्फ पाकिस्तान ने गो थ्रू करना था। पाकिस्तान जैसे ही चला गया। कल एक ऑस्ट्रेलिया का डेड रबर मैच है, ओमान के साथ एक ही कल मैच है, और आज रात को एक अफगानिस्तान का मैच है, वो भी डेड रबर मैच है। परसों से आपका सुपर 8 का बाकायदा तौर पर आगाज हो रहा है, जहां पे पाकिस्तान और न्यूजीलैंड प्रेमदासा स्टेडियम कोलंबो में पहला मैच खेलेंगे। उसके बाद आपके ग्रुप के 3 मैच हैं, इंडिया ने अपने ग्रुप के 3 मैच खेलने हैं, बाकी भी जो तकरीबन 8 दिन का सुपर 8 चलेगा।
इसमें अली साहब मिनिमम आपको 2 मैच तो जीतने ही जीतने हैं। अगर आप सेमीफाइनल में अपनी टीम को देखते हो, पाकिस्तान न्यूजीलैंड, पाकिस्तान इंग्लैंड और पाकिस्तान श्रीलंका, इनमें से मिनिमम आपको 2 तो जीतने हैं अगर आप चाहते हो सुपर 8 में अपने आप को अलाइव रखना। अगर आप 2 हार गए फिर भी कुछ ना कुछ एक उम्मीद की किरण रहती है, लेकिन वो तकरीबन ना ही होने के बराबर रहती है। एक बार पाकिस्तान गया भी है एक मैच जीत के भी पास्ट में, लेकिन वो भी बात है कि फिर ना होने के बराबर बात है। अगर पाकिस्तान को कुछ करना है अली साहब तो पाकिस्तान को एटलीस्ट 2 मैच जीतने हैं। अगर पाकिस्तान अपने ग्रुप में सेकंड नंबर पे फिनिश करता है और इंडिया अपने ग्रुप में जहां पर वेस्ट इंडीज, जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका, अगर इंडिया इन तीनों को स्ट्रेट मार देता है, इवन तो जिम्बाब्वे इतनी अच्छी क्रिकेट खेल रहा है, ऐसा लग नहीं रहा कि जिम्बाब्वे किसी को भी छोड़ेगा, लेकिन अगर इंडिया स्ट्रेट अवे 3 मैच जीत जाता है, इंडिया अपने ग्रुप में टॉप कर जाएगा, पाकिस्तान सेकंड पे आएगा, तो इन दोनों का स्ट्रेट अवे सेमीफाइनल बन जाएगा। हां, अगर पाकिस्तान अपने ग्रुप से टॉप कर गया और इंडिया फिर अगर अपने ग्रुप से सेकंड नंबर पे आया, कोई एक आध मैच इंडिया हार गया तो भी बन जाएगा। लेकिन अगर दोनों अपने ग्रुप से टॉप कर गए या दोनों अपने ग्रुप में सेकंड नंबर पे आ गए तो फिर तो इनका नहीं बनेगा। हां, यह भी है अगर इन दोनों का सेमीफाइनल बना तो फिर सेमीफाइनल कोलंबो में होगा और इंडिया को कोलंबो खेलने के लिए आना पड़ेगा। पाकिस्तान के पास एक बेहतरीन मौका है कि पाकिस्तान इंडिया जो कलकत्ता में एक सेमीफाइनल है, अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल में जाता है तो उसको शिफ्ट करवा सकता है। याद रहे कि अगर पाकिस्तान इंडिया का आपसी सेमीफाइनल ना बना, बेशक दोनों सेमीफाइनल में गए, यानी कि दोनों या पे टॉप पे फिनिश कर जाएं या फिर दोनों सेकंड नंबर पे फिनिश कर जाएं, इस सूरत में दोनों सेमीफाइनल में तो जाएंगे लेकिन आपस में एक दूसरे के साथ मैच नहीं बनेगा। फिर इंडिया के लिए ऑलरेडी लॉक कर दिया गया सेमीफाइनल मुंबई का, वानखेड़े स्टेडियम में खेलेगा, जबकि पाकिस्तान तो हर हाल में कोलंबो में ही खेलेगा। इवन अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच भी बन गया वो भी कोलंबो में बनेगा। तो पाकिस्तान को भी अब थोड़ा सा खून गरमाइश करनी चाहिए कि हमें ना सिर्फ सेमीफाइनल कोलंबो में शिफ्ट करवाना चाहिए बल्कि फाइनल को भी हमें कोलंबो में शिफ्ट करवाना चाहिए। खैर, इसके बाद जो अपडेट आ रही है जी हमारे पास, वो अपडेट आ रही है, चले पीएसएल के हवाले से भी जो बात कर लेते हैं। तो भाईजान पीएसएल के अंदर ये जो फ्रेंचाइज जो है वो पिक की गई है, सियालकोट स्टैलियंस, इसको जो है पिक तो कर लिया गया, लेकिन ऐसे हालात चल रहे हैं इसके अंदर कि इसमें चीजें चल के आगे जो है मुश्किल हो गई हैं। जो फ्रेंचाइज ऑनर्स हैं वो आमने सामने जो है वो आ चुके हैं। हमने देखा कि जो फ्रेंचाइज ऑनर्स वहां बैठे हुए थे, कुछ टेनिस के जो फ्रेंचाइज ऑनर थे जो कि टेनिस में भी हमें दिखते हैं, उनके साथ बैठे हुए थे, वो भी हमें जो है टेनिस के अंदर जो दिख रहे होते हैं, तैमूर मिर्जा के साथ बड़ा जो है वो घूम फिर रहे होते हैं। तो मैं ये बता रहा था कि भाई साहब टेनिस में बिडे कर रहे होते थे, तैमूर मिर्जा को जो है साथ साथ लेके चल रहे होते थे, अलबत्ता कामिल के साथ और ये जो आपके दूसरे ऑनर है इनके साथ जो है वो बिड में मौजूद थे। हालात देख के ऐसा लग रहा था कि शायद ये मामलात जो है इनके हालात लग नहीं रहे कि ये फ्रेंचाइज को जो है वो इतनी बड़ी ऑन कर पाए, बट उन्होंने जो बिड है वो लगाई और फ्रेंचाइज को जो है वो ऑन करने की जो है भरपूर कोशिश की, बट वो कोशिश जो है दाऊद साहब ऐसा लग रहा है कि नाकाम हो गई है, क्योंकि मोहम्मद शाहिद साहब जो कि न्यू ऑनर है, अब वो ये क्लेम कर रहे हैं कि 76% जो शेयर्स हैं ये इनके पास हैं और बाकी जो 24% जो शेयर हैं वो हमजा मजीद के पास हैं, लेकिन विदाउट इनसे पूछे हुए ये कह रहे हैं कि ये जो शेयर हैं वो बेचने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये जो मोहम्मद शाहिद साहब है इन्होंने एक वीडियो भी रिलीज किया जिसमें इन्होंने बताया कि यार बल्कि मोहसिन नकवी से रिक्वेस्ट की, पीएसएल मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट की, जो ये हमजा मजीद साहब है ये बिना इनके कंसर्न के शेयर्स को आगे बेच रहे हैं, जिसकी वजह से अब ये फ्रेंचाइज का जो फ्यूचर है वो हैंग हो गया भाई, कि लग नहीं रहा कि इसके मामलात आगे चले। देखिए बात यह है कि आपने इतनी महंगी महंगी फ्रेंचाइजीज को खरीद ली। मैं वही बात कर रहा था, पहले भी एक दोस्त मुझसे बात कर रहे थे, मैंने उनको यही बोला कि पीएसएल का अगर आप रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो ना तो 100 करोड़ 110 करोड़ एक टीम बना सकती है, इससे ऊपर नहीं बना सकती। अब हैदराबाद है ना, जैसे वो अलग लेवल पे, उनके लिए जरूरत नहीं है पैसों की, वो जितने अगर आप उनका नेटवर्थ है, जितना उनका बैकग्राउंड स्ट्रांग है, उनके लिए इतनी इशू नहीं है। लेकिन ये जो बकिया फ्रेंचाइज है जैसे ओजी ग्रुप है, अब इन्होंने 185 करोड़ में खरीदी है, तो ये प्रॉपर्टी की अगर आप देखो एक प्रॉपर्टी डीलर टाइप है, डेवलपर्स टाइप है, इनको ये है कि प्रॉफिट होगा तो ये चल पाएंगे वरना ये चल नहीं पाएंगे। इन्होंने तो शायद बिजनेस के लिए खरीदा था कि अभी हाइप है, खरीदो और अपने सारे शेयर बेच दो। इन्होंने वही हरकत की, आते साथ ही पहले जो मोहम्मद शाहिद साहब हैं जो ऑस्ट्रेलिया की अल्फा कंपनी है उसके ओनर हैं, 75% को लगभग शेयर थे, वो इन्होंने उनको एकदम ही बेच दिए। अभी पैसा शुरू भी नहीं हुआ भाई, पर तुमने खरीदी क्यों जब तुमने एकदम से ऑस्ट्रेलिया की जो एक अल्फा कंपनी है उसको तुमने बेच दी 75% और उसके बाद 20% किसी और को, या पता नहीं 24% शेयर किसी और को बेचना चाहिए। तो ट्रेडिंग शुरू कर दी इन्होंने। हाँ, तो खुद तो ओनर रहे ही नहीं ना, जब 100% आप शेयर बेच रहे हो भाई, पर तुम बिड करने क्यों आए थे? तो ये जो हमजा मजीद है ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल ही एक किस्म का इन्होंने फ्रॉड ही टोटल किया। कामिल साहब भी निकल गए, वो भी उन्हें भी लगा, वो भी बीच से निकल गए और इनकी फ्रेंचाइज में क्लियरिटी भी कोई नहीं थी, बिडिंग भी हो रही थी। वो कामिल खान साहब कह रहे थे जी कि मैं ओनर हूं, टिकटॉक में जो है वो ये हमजा मजीद इनको हार पहनाए जा रहे होते थे, इन्होंने अपनी खुदू खाता सीधा किया हुआ था। और जो ट्विटर और जो फेसबुक इंस्टाग्राम पे वहां पे इनके एक और ऑनर थे। ये भाई साहब हैं, ये रुके मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ,
ये टेनिस में हर जगह दिख रहे होते हैं, ये फेसबुक पे ये चल रहे थे, ये चल रहे थे इंस्टाग्राम और सारे, जब इन्होंने फ्रेंचाइज में किया इनके टेनिस के सारे खिलाड़ी हार्डबॉल खेलना शुरू हो गए, हमें मौका मिलेगा। तो टोटली ऐसा लग रहा था कि हर कोई ओनर बना हुआ है, बस खाली कच्ची फेम लेने के लिए आया हुआ है और इसके थ्रू बाकी इन्होंने अपने शेयर्स बेचने की तरफ आ गए। और अब मोहम्मद शाहिद साहब क्लेम कर रहे हैं, जिन्होंने इनको अभी भी शेयर्स बेचे हैं, वो कह रहे हैं हालांकि मुझे ऐसा लग रहा था जो सियालकोट की जो फ्रेंचाइज है, ये जो 3-4 बंदे जिन्होंने चाबी रिसीव की, इनमें कामिल थे, एक ये आपके जो है शाहिद साहब थे, हाँ हमजा, ये इन्होंने मिलकर जो है इन्होंने मिलकर ये फ्रेंचाइज शायद ऑन की है, ये 3-4 बंदों ने। लेकिन वही बात करूं, अगर आप इतने पैसों में लोगे तो आप आगे बेचोगे और वो गलत चीज हुई है। मैं तो आई होप कि जो वली टेक्नोलॉजीज है वो भी थोड़ा लॉन्ग टर्म चलाएं, ये ना कि उनका भी 1-2 साल में शौक पूरा हो जाए, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने 245 वो भी बीच से कहीं निकल ही ना जाए। खैर, इसके बाद अपडेट आ रही है जी, वो आ रही है वेस्ट इंडीज और इटली का। आज मैच खेला गया जिसमें वेस्ट इंडीज ने बड़ी आसानी से इटली को शिकस्त दे दी। बिल्कुल जी, वेस्ट इंडीज अपने ग्रुप में टॉप कर लिया, इटली को टोटली बैम्बूजल कर दिया। और दूसरी तरफ जो जिम्बाब्वे अली साहब, वो भी बड़ा कमाल किस्म का खेल रही है अगेंस्ट श्रीलंका। 178 के जवाब में लगभग तकरीबन वो चेस कर गई है जिम्बाब्वे, हीरोइक जिम्बाब्वे ने चेस किया और अपने ग्रुप में भाई टॉप कर गई है, कमाल कर दिया। तो चले, उम्मीद करते हैं आज हमारे शो आपको आएगा पसंद। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साल के बेल आइकन को बजाइए, एक और काम कर लीजिए, रोए कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर आप जाइए इनको फॉलो कीजिए। बिल्कुल जी, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं, दाऊद क्रिकेट के नेम। अगर आपको कोई सवाल हो तो भेजिएगा, उनको भी मुझे फॉलो कीजिए, क्रिकेट लवर अली ऑफिशियल के नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन में। आप सुनते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।